अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर फॉर गिवन रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। यहाँ पे एंगल भी दिया हुआ है और रेडियस भी दिया हुआ है। इनको यूज करते हुए हम लोगों ने लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। अब ये बेसिकली सर्कल के हवाले से है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो टर्म्स यूज हुई हैं, फर्स्ट यूज हुआ है लेंथ ऑफ आर्क, देन एरिया ऑफ सेक्टर, रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। तो पहले हम लोग इन टर्म्स के हवाले से जान लेते हैं कि ये टर्म्स इनका क्या मतलब है। लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सेंट्रल एंगल। सर्कल का रेडियस तो ऑब्वियसली आप जानते होंगे। चारों टर्म्स में जो तो यहाँ पे क्लियर करती हूँ आपको। यहाँ पे फर्स्टली हम लोग ये जो टर्म्स यूज हुई हैं, पहले हम लोग इनको डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे ये एक सर्कल है, तो इसका यहाँ पे कोई भी सर्कल हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उसका सेंटर होता है। इस सेंटर को जैसे हम फर्स्ट किया, हम लोग जो है तो ओ का नाम दे देते हैं। तो अब सबसे पहले तो हम लोग रेडियस देख लेते हैं कि रेडियस क्या होता है। सेंटर से जो भी लाइन जो बाउंड्री वाल को टच करे वो बेसिकली रेडियस होता है। बाउंड्री वाल को बेसिकली सर्कमफेरेंस कहते हैं। सर्कल के सेंटर से लाइन जो सर्कल की बाउंड्री को टच करे वो बेसिकली रेडियस होता है। इसको हम लोग आर का नाम देते हैं। रेडियस यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, ये भी रेडियस है, ये भी सेंटर से लाइन है। इस तरह सेंटर से हम लोग कोई भी लाइन किसी भी डायरेक्शन में लें तो वो बेसिकली रेडियस ही कहलाता है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट रेडियस आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट जो तो लेंथ ऑफ आर्क की बात हो रही थी, तो लेंथ ऑफ आर्क बेसिकली यहाँ से ये एक रेडियस ड्रा किया है, यहाँ से ये एक रेडियस ड्रा किया है। तो ये बेसिकली अगर हम लोग आर्क की बात करें तो आर्क क्या है, इन दो लाइंस के दरम्यान में ये बेसिकली इसको हम लोग आर्क का नाम देते हैं। तो ये बेसिकली लेंथ ऑफ आर्क मतलब यहाँ पे इसको हम लोग एल का नाम दें तो ये बेसिकली लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगी। ये जो हमारे पास एक रेडियस है, एक रेडियस यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा होता है ये बेसिकली सेंट्रल एंगल है। ये जो वर्ड यूज हुआ था सेंट्रल एंगल, तो ये बेसिकली सेंट्रल एंगल है। इसको हम लोग थीटा का नाम दे देते हैं। तो ये आर्क की भी आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आर्क बेसिकली क्या होता है कि कोई से भी दो लाइंस, अब यहाँ पे देखें ये सेंटर से एक लाइन यहाँ पे आ रही थी, एक लाइन यहाँ पे आ रही थी, जो बेसिकली हमने रेडियस ड्रॉ किए थे। तो इन दो लाइंस को हम लोग अगर मीट करें, ये फर्ज किया, इसको हम लोग ए का नाम दे देते हैं, इसको बी का नाम दे देते हैं। ए बी बेसिकली एक आर्क है और इसका यहाँ पे ये लेंथ की हुई है। लेंथ ऑफ आर्क की बात हो रही थी, तो ये जो तो इसको हम लोग ये बेसिकली इसकी लेंथ ए बी अगर हम लोग आर्क लें तो इसकी लेंथ बेसिकली ये हो जाएगी। यहाँ पे सेंट्रल एंगल की अगर हम बात करें तो ये सेंट्रल एंगल है। इन दोनों रेडियस के मीट करने से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है बेसिकली ये जो है तो हमारे पास सेंट्रल एंगल है। इसको हम लोग थीटा का नाम देते हैं। नेक्स्ट जो है तो एरिया ऑफ सेक्टर। यहाँ पे देखें एरिया बेसिकली यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, जो बेसिकली ये जो एरिया है ये जिसको शेड किया है, ये इसको हम लोग जो है तो एरिया ऑफ सेक्टर कहते हैं। ये हमारे पास जो है तो ये एरिया ऑफ सेक्टर है, इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा था ये हमारे पास सेंट्रल एंगल है। और लेंथ ऑफ आर्क भी हम लोग यहाँ पे ये टर्म भी आप लोगों को क्लियर होगी, रेडियस भी क्लियर हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर भी हो गया। बेसिकली ये जो हमारे पास आर्क है ए बी, हमारे पास एक आर्क है। यहाँ पे जो ओ पॉइंट, ओ हमारे पास सेंटर था ना, तो ये जो हमारे पास सेंट्रल एंगल है ये बेसिकली यहाँ पे सेंट्रल एंगल क्या है, थीटा। हमने इसको क्या नाम दिया था, थीटा। थीटा जो तो बेसिकली सेंट्रल एंगल है और ए बी हमारे पास क्या है, एक आर्क है। और यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर ये जो मैंने हाईलाइट किया है, जो एरिया है इसका सेक्टर का, सर्कल के सेंटर से जो भी हम लोग लाइन ड्रा करते हैं जो इसकी बाउंड्री वाल को टच करे तो वो रेडियस होते हैं। आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप कि आपको टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट इसका फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे क्योंकि हमने लेंथ ऑफ आर्क जो और एरिया ऑफ सेक्टर जो था हमने फाइंड करना था। ये हमारे पास रेडियस गिवन था और एंगल भी गिवन था। सेंट्रल एंगल भी दिया हुआ है और रेडियस भी दिया हुआ है, थीटा भी दिया हुआ था और रेडियस भी दिया हुआ है। इनको यूज करते हुए हम लोगों ने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करनी है। ये जो लेंथ ऑफ आर्क या ये जो सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर, ये बेसिकली ये इससे पहले जो 8th क्लास में आप लोगों ने जो कंसेप्ट सीखे थे वहां पे बेसिकली जस्ट हमारे पास जो तो एंगल दिए होते थे, एंगल में मेजरमेंट्स थी। तो यहाँ पे बेसिकली रेडियन में है। तो ये जस्ट यहाँ पे थोड़ा एक नई चीज है आप लोगों के लिए। यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है, लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा। और यहाँ पे एरिया, इसका एरिया यहाँ पे हमने दो चीजें फाइंड करनी थी, एक तो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है और दूसरी एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो लेंथ के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है, लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, और एरिया का ये फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आर की वैल्यू भी दी हुई है, थीटा की वैल्यू भी दी हुई है। जैसे हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास जो है तो लेंथ भी आ जाएगी एंड एरिया भी फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे जस्ट फार्मूले में हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। तो लेंथ इसकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, आर क्या दिया हुआ है, आर हमारे पास दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर एंड थीटा दिया हुआ है पाई बाय 3 रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन।
तो यहाँ पे हमें पता है कि पाई की क्या वैल्यू होती है 3.14 डिवाइड बाय 3। तो ये वाला डिवाइड बाय 3, इस तरह पाई की वैल्यू हमने पुट किया यहाँ पे 3.14 और यहाँ पे डिवाइड बाय क्या था 3। तो ये बस यहाँ पे जस्ट इसको सॉल्व करेंगे, 3.14 को डिवाइड करेंगे 3 से और जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। तो ये हमारे पास लेंथ आई है 5.23। 3 रिपीट हो रहा है तो इसको हम लोग 5.24 भी लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद क्योंकि 2 डिजिट वैल्यूज ही लिखनी होती हैं तो यहाँ पे लेंथ क्या आई है 5.24। अब यहाँ पे हम लोग इस तरह एरिया में हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या थी 5, तो 5 का स्क्वायर और थीटा क्या दिया हुआ था π/3। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट करके हमने इसको सॉल्व करना है। 5 5 = 25 एंड π/3। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो ये 25 1 = 25 और 25 को पाई से मल्टीप्लाई करें तो 25 पाई डिवाइड बाई 2 3 = 6। तो यहाँ पे भी पाई की जगह हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो पाई की क्या वैल्यू होती है 3.14। ये हम लोग जो होता है 6.1 में सीख चुके हैं पाई की वैल्यू। तो यहाँ पे जैसे इसको सॉल्व करेंगे 25 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 6 से, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो ये जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ रहा है 13.09। यहाँ पे क्योंकि जो हमारे पास रेडियस है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर था तो यहाँ पे यूनिट साथ क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसा यहाँ पे लेंथ के लिए हमने जब पुट किया था रेडियस, तो रेडियस क्या सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो ये हमारे पास सेंटीमीटर में ही आएगी लेंथ। तो लेंथ आई है हमारे पास 5.24 और एरिया आया है 13.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है। यहाँ पे आर दिया हुआ है 12 मीटर एंड थीटा दिया हुआ है 120 डिग्री। अब ये क्योंकि हमारे पास डिग्री में दिया हुआ है तो इसको पहले हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ये रेडियन में ईयर होती है बेसिकली। तो जो हमारे पास डिग्री में होता है तो पहले हम लोग उसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग 6.1 में सीख चुके हैं। डिग्री में था तो डिग्री से हम लोग रेडियन में जा रहे हैं तो क्या करेंगे π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास है 120 पाई डिवाइडेड बाई 180। तो इसको हम लोग सॉल्व करें 120 को और 180 को, तो ये हमारे पास आ रहा है 120 को डिवाइड करेंगे 180 से तो यहाँ पे ये हमारे पास आ रहा है 2/3 पाई। तो इसको ये हमारे पास रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। ये हमारे पास थीटा आ चुका है। अब यहाँ पे हमने भी इसमें भी लेंथ और एरिया ही फाइंड करना है। तो लेंथ का क्या फार्मूला था, लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा। एरिया का क्या फार्मूला था 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जैसे हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो लेंथ क्या आ जाएगी, लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा। आर क्या दिया हुआ है 12 मीटर और थीटा हमारे पास जो हमने अभी निकाला है जो रेडियन में हमने कन्वर्ट किया है तो ये 2/3 पाई। तो यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 = 24 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पे पाई है तो पाई की जगह हम लोग 3.14 पुट करेंगे। तो ये हमारे पास जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 3 8 = 24। तो 8 को 3.14 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास लेंथ आ रही है, लेंथ आई है 25.12। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने आर मीटर में दिया हुआ था तो यहाँ पे साथ इसके साथ यूनिट आ जाएगी मीटर। इस तरह हम लोग यहाँ पे एरिया के लिए कैलकुलेशन करेंगे। एरिया का क्या फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो 1/2 आर हमारे पास क्या दिया हुआ है 12 मीटर, तो 12 मीटर का स्क्वायर एंड थीटा क्या दिया हुआ है, थीटा हमने क्या निकाला है अभी 2/3 पाई। तो यहाँ पे जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/2 12 का स्क्वायर 144 और m भी है तो m स्क्वायर एंड 2/3 पाई। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 144 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 288 m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 2 = 6 और यहाँ पे पाई भी था। तो 288 को पाई की जगह हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं 3.14 और यूनिट आगे चली जाएगी और डिवाइडेड बाई 6। जब हम लोग इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एरिया आ रहा है। जब हमने इसको सॉल्व किया 288 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 6 से तो ये हमारे पास आ रहा है 150.72। यहाँ पे क्योंकि मीटर में हमारे पास यूनिट थी तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे एरिया। यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है।
नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है r इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री 45 मिनट इन 30 सेकंड। तो यहाँ पे थीटा जो हमारे पास है, फर्स्टली हम लोग इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और फिर डिग्री से हम लोग रेडियन में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे मिनट और सेकंड में भी दिया हुआ है। तो ये थीटा इज इक्वल टू, ये तो 60 तो डिग्री में ये एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 45 मिनट है तो प्लस 45 डिग्री मिनट से डिग्री में आने के लिए क्या करते हैं हम लोग 60 से डिवाइड करते हैं। प्लस यहाँ पे नेक्स्ट क्या है 30 सेकंड है, तो सेकंड से डिग्री में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 3600 से डिवाइड करते हैं। ये चीजें हम लोग जो है तो हम लोग सीख चुके हैं 6.1 में। तो यहाँ पे बस जस्ट हमने इसको अप्लाई करना है। तो ये 60 डिग्री प्लस 45 को डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये हमारे पास आया आंसर 0.75 डिग्री प्लस 30 को डिवाइड करेंगे 3600 से 0.008। ये सारे हमारे पास डिग्री में आ चुके हैं। इन सबको बस जस्ट हमने ऐड करना है। इन सबको जब हमने ऐड किया तो ये हमारे पास 60.758 आ रहा है। तो 758 था तो उसको हम लोग 76 लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद हम लोग 2 ही प्लेसेस लेते हैं। तो यह हमारे पास डिग्री में कन्वर्ट हुआ है। यहाँ से हम लोग इसको अब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ ये हमारे पास थीटा क्या हो जाएगा 60.76 मल्टीप्लाई बाय डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास 60.76 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 है। पाई की जगह हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे 3.14 डिवाइडेड बाय 180। तो ये हमारे पास रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। पाई बाय 180 रेडियन से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस सारे को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 1.06। तो ये हमारे पास रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। फर्स्टली हमने इसके यहाँ पे भी हमने लेंथ ही फाइंड करनी थी। तो लेंथ का फार्मूला क्या था, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो L इज इक्वल टू आर क्या दिया हुआ है 6 और थीटा क्या आया हुआ है हमारे पास 1.06 रेडियन। तो 6 को 1.06 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय 1.06। तो ये हमारे पास आ रहा है 6.36। इस तरह यहाँ पे हमने एरिया भी फाइंड करना है। तो एरिया का क्या फार्मूला था 1/2 थीटा आर स्क्वायर या आर स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास 1/2 थीटा क्या आया है 1.06 और आर क्या दिया हुआ था 6। तो ये आर स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर 1/2 इसी तरह, और ये 1.06 और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.06 से, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। एरिया इज इक्वल टू 19.08। तो ये हम लोग इसकी यूनिट भी साथ लिख लेते हैं। ये हमारे पास डीएम में था तो 6.36 डीएम लेंथ और एरिया जो तो क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर होता है तो इसकी वजह से डीएम स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि आप मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज। अल्लाह हाफिज।